हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अपना जो प्रीवियस 2 क्लास हुई है, क्या हुआ कि सेकंड क्लास में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको मिले होंगे। मैंने पूरे के पूरे रिकॉर्ड किए थे 10 के 10, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया, इस वजह से आगे के रिकॉर्ड ही नहीं हुए। पर जितनी रिकॉर्ड हो गई थी वो मैंने अपलोड कर दी है। आज हम पूरी क्लास करेंगे। जो अपना 10 क्वेश्चन का जो प्रोसीजर चलता है वही हम 10 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, चलो करें फिर स्टार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इफ डेल इज इक्वल टू। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको निकालना आता होगा, लेकिन मैं इसकी तुम्हें शॉर्ट अप्रोच बताऊंगी कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। 1 साइन थीटा 1 डेटर्मिनेंट में दे रखा है, माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा 1 और 1, इसका डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। देन 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। जो डेल है उसकी वैल्यू दे रखी है, किसके बीच में होगी, तुम्हें ये बताना है। ठीक है, कि डेल की वैल्यू किसके बीच में होगी। ये थर्ड ऑप्शन दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन डेल की वैल्यू दे रखी है 3 to 4 3 to 4 3 2 to 3 2 to 3 और 2 to 4 2 to 4। यहाँ 2 जो है ये आएगा ही नहीं, और नन ऑफ दिस नेक्स्ट दे रखा है, नन ऑफ दिस ठीक है, ओके, ये दे रखा है भाई। ठीक है, देखो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप इसका डेटर्मिनेंट सोल्व करने मत बैठ जाना। ये इसका मतलब अगर ये डेटर्मिनेंट वैलिड है, यानी कि ये डेल अगर वैलिड है तो ये हर किसी के लिए वैलिड होगा। इसका मतलब थीटा की हर वैल्यू के लिए वैलिड है। अगर यहाँ कोस गिवन होता तो मैं थीटा को लेट करती π/2। अगर यहाँ tan गिवन होता तो मैं थीटा को लेट करती π/4। अगर यहाँ पे साइन थीटा है तो मैं थीटा को लेट कर रही हूँ 0 डिग्री, क्योंकि हर थीटा के लिए है ना, जो भी वैल्यू आएगी हर थीटा के लिए, तो थीटा तो मैं कुछ भी रख सकती हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थीटा को वो पुट करो जिससे ये जो टर्म है वो अपनी 0 हो जाए। इससे डिटरमिनेंट बहुत जल्दी इजीली सोल्व हो जाएगा। चलो भाई पुट करो थीटा इज इक्वल टू 0, तो डेल अपने पास क्या आ जाएगा भाई, 1 0 1 0 1 1 सॉरी 0 और 1 0 1। अब निकालो भाई। अब इससे अपने पास एक्सपेंड कर लो तो क्या आ जाएगा, -1। ये छोड़ दिया 1 -1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो सॉरी दिस और दिस छोड़ दिया, ये कितना हो गया अपने पास 1 -1, यही गिवन था ना। एक मिनट रुकना, 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, सॉरी यहाँ है -1 भाई, यहाँ है -1, तो कितना हो जाएगा 1। तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये छोड़ दिया ये कितना होगा 1 माइनस माइनस प्लस का 1, तो कितना आ गया 2। डेल की वैल्यू 2 किस में है, क्या इसके अंदर 2 है, नहीं ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या इसके अंदर 2 है, ये नहीं हो सकता। ये हो जाएगा और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें मिल तो गया, डेल की वैल्यू कह तो रखा है कि अपने पास। ये क्यों होगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक वैल्यू निकाल ली ना, ये 2 अपने आप डिस्कार्ड हो गए, तो ये अपना ऑप्शन आ जाएगा। थीटा की जगह अगर तुम रखोगे π/2 तो तुम्हारे पास 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एचटेट में आया हुआ ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ऑप्शन सेम रखे। चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लिमिट x टेंड्स टू 0 टेंजेंट π/4 प्लस x पूरे की पावर 1/x, पूरे की पावर दे रखी है 1/x। तुम्हें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, लिखना चाहो लिख लो। एक अपने पास ये भी एचटेट के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 2013 के क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं ये। ई और सेकंड अपने पास ई स्क्वायर दे रखा है, और थर्ड अपने पास दे रखा है रूट ई, और फोर्थ वही अपने पास नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, चलो करें फिर इसको स्टार्ट। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो इसको लेट कर लो y की इक्वल, दोनों साइड log लेना होता है, ऐसे क्वेश्चन में log लेना होता है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, log ऑफ टेंजेंट π/4 प्लस x
डिवाइडेड बाय में क्या बन जाएगा x, और लिमिट वही रहेगी x टेंड्स टू 0। अब 0 करोगे तो टेंजेंट पाई बाय 4 1, log 1 0, 0 बाय में 0 फॉर्म बन गई। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या होगा, 1 बाय में टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स, एंगल का करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और इसका नीचे कितना हो जाएगा 1, और लिमिट कितनी दे रखी है x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे 0 रखोगे टेंजेंट पाई बाय 4 यानी कि 1। अब यहाँ log y लिया था तुम्हें, तो वैल्यू किसकी चाहिए y की, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा e, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर 1 यानी कि e। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई, साइन लिमिट दे रखी है, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पी एक्स, सॉरी क्या दे रखा है, साइन पी एक्स बाय में साइन 3x इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4, देन तुम्हें फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट p, देन फाइंड आउट, नीचे लिखो क्या, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पी एक्स बाय में दे रखा है साइन 3x इज इक्वल टू 4, तो फाइंड आउट करना है हमें p। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, p फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, p। तो देखो भाई, अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें क्या करना होता है, जब भी x टेंड्स टू 0 हो तो उसके नीचे सेम वही बना लो। ठीक है, तो क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पी एक्स, मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, p से अपने पास क्या कर दो डिवाइड, और p से क्या कर दो मल्टीप्लाई, जो भी एंगल दे रखा हो वही बनाना होता है। ये हो गया साइन 3x डिवाइडेड बाय 3, और ये कर दो 3, यानी कि px सॉरी, और यहाँ 3x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो होती है इसकी वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो px टेंड्स टू भी 0 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और नीचे इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, तो कितनी हो जाएगी 3x, x से x गया, लिमिट वही x टेंड्स टू 0, इसमें पुट होगी, इसमें तो नहीं की ना हमने पुट, किसके इक्वल दे रखी है 4 के, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 इंटू 3, ये 3 को उधर ले जाओगे कितना हो गया 12। ये 4 मैंने कहाँ से लिखा था, क्वेश्चन में गिवन था वहां से लिखा है, तो x से x कैंसिल, p बाय 3 इज इक्वल टू 4 आ गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 को उधर ले जाओ 12। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स, इस तरह का क्वेश्चन अब भी आता है भाई। ठीक है, इज, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है भाई, सॉल्यूशन देखो भाई, क्या दे रखा है, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। भाई इनवर्स खत्म करना तो साइन में किसकी वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाय 6 की, तो इसके जगह माइनस पाई बाय 6 लिख दो, तो क्या लिख दोगे, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाय 6, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या लिख दोगे, साइन माइनस पाई बाय 6, साइन से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, क्या आ गया भाई, साइन पाई बाय 3 माइनस माइनस पाई बाय 6। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या आ गया साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, तो अपने पास क्या आ जाएगा, साइन एलसीएम ले लो भाई 6, ये आ जाएगा 2 और 3 पाई, ये आ जाएगा पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऑप्शन दे रखे 1 -1 0 और नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्लियर है भाई, कहीं इसको थीटा लाइट करके, कई क्वेश्चन में क्या होता है थीटा लाइट करना पड़ता है, वहीं पे थीटा लाइट करना जहां पे तुम्हें इसका वैल्यू ना पता हो, इसके अंदर अगर वैल्यू नहीं पता है तभी थीटा लाइट करना, अदरवाइज बहुत बड़ा क्वेश्चन चला जाएगा और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत अच्छे से कर लो भाई, उस पे क्वेश्चन तो हर बार ही आ रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे तो। ठीक है, नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें बतानी है जिसके रूट दे रखे हैं विद द रूट, विद द रूट्स। रूट क्या दे रखे, एक तो दे रखा है टेंजेंट, टेंजेंट स्क्वायर 80 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, एक रूट दे रखा साइन स्क्वायर 18 डिग्री एंड सेकंड रूट दे रखा है कोस स्क्वायर 18 डिग्री। क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर 18 डिग्री। इसके लिए तुम्हें वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, साइन स्क्वायर 18 की और कोस स्क्वायर 18 की। ठीक है, चलो अब चार ऑप्शन दे रखे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो ऑप्शन भी लिख लो ताकि थोड़ा सा तुम्हारे लिए इजी हो जाए। ऑप्शन दे रखे हैं 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 16x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दे रखा थर्ड ऑप्शन 16x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस प्लस 12 माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। चलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें देखना है सबसे पहले इसका सम ऑफ द जो रूट होता है वो क्या होएगा, सम ऑफ द रूट क्या होएगा। चलो भाई, इसके अंदर क्या है, देखो हमें लेके आना है सम। लेट कर लिया हमने, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया उसका जो रूट होंगे वो अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट क्या बनेंगे भाई, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 18 डिग्री। साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 18 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 18 की वैल्यू याद रखना भाई रूट 5 माइनस 1 बाय में 4 होती है, और इसकी अपने पास कोस 18 की होती है रूट 5 प्लस 1 बाय में 4। ठीक है भाई, क्या होती है रूट 3 माइनस 1 बाय 4, और कोस 18 डिग्री की होती है रूट 5 प्लस 1 बाय में 4। ठीक है, इनको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, देखो a माइनस बी का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, तो इसको अगर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय में क्या है 4 का स्क्वायर, यही होगा क्योंकि माइनस वाले वो कैंसिल हो जाएंगे। ये अपने पास 6 हो गया, 6 इंटू 2 बाय में 4 इंटू में 4, ये 2, ये हो गया, तो अपने पास कितना आ गया 3 बाय में 4। अब देख लो भाई, जिसके अंदर सम क्या आ रहा हो 3 बाय 4। अब इसने तो ऑप्शन ऐसे दे रखे कि तुम्हें प्रोडक्ट भी निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होता है कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाते कि सम से ही काम चल जाता है। देखो 6 यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा 12 बाय में 16, यानी कि 3 बाय में 4, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा क्या ये हो सकता है इसमें नेगेटिव आएगा जबकि ये पॉजिटिव आया हुआ है, ये पॉजिटिव वाले हो ही नहीं सकते, दो ऑप्शन कट के ये दो होंगे। अब हमें चेक करनी पड़ेगी प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट अपने पास इन दोनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्रोडक्ट होगी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होगी अपने पास, अल्फा बीटा होगा रूट 5 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर और रूट 5 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगी भाई 5 माइनस 1 पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में इसका स्क्वायर 4 इंटू में 4, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4 का स्क्वायर बाय में 4 इंटू में 4, तो कितनी होगी भाई अपने पास 1 बाय में 4, कितनी हो जाएगी 1 बाय में 4। 1 बाय 4 देख लो भाई किसका, सॉरी 1 बाय 16 आ रही है, इसका स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, तो अपने पास स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, ए स्क्वायर अपने पास 5 5 माइनस 1 ये अपने पास 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर तो अपने पास 16 होता है, होता तो यही है ना, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं लिखा भाई। साइन 18 और कोस 18, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 18 हो जाएगा, तो रूट 5 माइनस 1 बाय में 2, रूट 5 प्लस में 1 बाय में 2, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, 4 4 हो गया, और ये अपने पास हो जाएगा 5 माइनस 1 और ये 5 प्लस 1, मैंने पूरे का स्क्वायर लिख लिया, दोनों की प्रोडक्ट करूंगी 5 माइनस 1 4, 4 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 16। कुछ क्या होगा अपने पास अल्फा बीटा भाई, अल्फा बीटा अपने पास होगा साइन स्क्वायर 18 की वैल्यू लिखोगे तो अपने पास होगा रूट 5 माइनस 1 बाय में 4, ये अपने पास अल्फा बीटा प्रोडक्ट लिखोगे ना, और ये होगी भाई रूट 5 प्लस 1 बाय में 4, ओ सॉरी ये 4 है, मैं 2 लिख रही थी ना यहाँ, ये 4 है, 4 है, ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा ऊपर, ये अपने पास हो जाएगा 5 माइनस
5 माइनस 1 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये कैंसिल कितना आ जाएगा 1/16। तो 1/16 देखो भाई, इसमें करोगे तो 1/16 c/a होता है ना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और इसमें क्या आएगा माइनस, तो इसमें क्या आ रहा है माइनस, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ये। बस सिर्फ सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने मत चलना, यहाँ से चेक करना है, सम ऑफ द रूट चेक करने हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट चेक करना है, ठीक है भाई। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वो उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जो मैंने पीछे बताया था ना तुम्हें। 6 इफ दो क्वेश्चन आए हुए थे देखो 2013 में ऐसे, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको 1 कोस एक्स 1 0। अब मैंने बताया ना, तुम वीडियो को पॉज करके इसको खुद निकालोगे, 1 माइनस 1 2 कोस एक्स, उसी अप्रोच से जैसे मैंने बताया है। और आगे से क्वेश्चंस में सिर्फ वही अप्रोच लगाओगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आए। 1 0 ये डिटरमिनेंट दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स इंटू में dx, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू में dx। अगर आप वो अप्रोच लगाते हो तो दिक्कत क्या आती है मुझे ये बताना है, ठीक है। लगाओ उसी अप्रोच को, अगर उसको लगाओगे तो मैंने π/2 रख लिया, रख सकती हो ना x की वैल्यू π/2, क्योंकि वो इसकी रेंज में आ रहा है, ठीक है। मैं π/2 पे चेक करूंगी तो यहाँ π/2 पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये होगा। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो ये छोड़ दिया ये 0 0 0 आ गया, तो इससे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा 0। लेकिन आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अंदर 0 कहीं है ही नहीं, चारों ऑप्शन क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर आप कहोगे कि हम यहाँ पे अगर पुट कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट आपने यहाँ पे पुट कर लिया 0 डिग्री, क्योंकि x अपने पास 0 भी है, ठीक है। तो 0 डिग्री अगर आपने पुट कर लिया तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 1 0 1 2 1 0 1 2, ठीक है भाई। तो यहाँ से अपने पास डिटरमिनेंट 1 बाहर, ये छोड़ दिया, कितना हो गया 4 माइनस 1 4 माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1, क्या आ गया अपने पास 1। अब जैसे ही 1 आया है अपने पास, कितना आ गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लेकिन x की जगह तुमने क्या पुट कर दिया था, x की जगह तुमने पुट कर दिया था 0, वो तो नहीं भाई, नहीं कर सकते इसके अंदर कर ही नहीं सकते। देखो क्यों नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर क्या कर रखा है कि 0 से π/2 की डेरिवेटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेटिव में कर देते, इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कह रखा है सारी की सारी वैल्यू लेनी है और उसका सम पूछ रहा है, समझ रहे हो। x = 0 भी लेना है, x = 1 भी लेना है, x = 2 भी लेना, कहाँ तक लेना है π/2 तक, सबका सम ही तो होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालो। इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा cos x, ये अपने पास छोड़ दिया, ये कितना हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1, ये छोड़ दिया तो कितना हो गया 2 cos x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अपने पास, ये क्या था cos x था ना बाहर, ठीक है। तो ये इसका क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा 4 cos की क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x। इसमें क्या करोगे भाई, इसमें से ये क्या बन गया 4 cos की क्यूब x माइनस 3 cos x, इसमें से cos x को ले लो कॉमन, cos x को कॉमन ले लिया, क्या बन गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 3, इसको लिख लो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास cos x कॉमन ले लिया, यहाँ बन जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, और माइनस में क्या है 3, 4 में से 3 गया है 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इंटू में cos x। इतनी बात समझ में आई भाई, ठीक है। ये आ गया अपने पास, इसका डिटरमिनेंट ये आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 0 से π/2, ठीक है। हमने क्या किया है कोस, ये अपने पास आ गया cos x 1 माइनस क्या आ गया अपने पास 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x इंटू में dx। यहाँ तक समझ आया आप, चलो
देखो अब पुट करो भाई, अब पुट करो, इंटीग्रेशन करना है ना, साइन एक्स को पुट कर दो टी, तो कोस एक्स डी एक्स आ जाएगा डी टी, यही आएगा। पुट करो इसके अंदर, क्या आ जाएगा 1 माइनस में 4t स्क्वायर इंटू में डी टी। अब साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई/2, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई/2 1। इसका इंटीग्रेशन करो भाई, क्या आ जाएगा t माइनस 4t की क्यूब बाय में 3 और 0 to 1, क्या आएगा 1 माइनस 4/3, आंसर आ जाएगा 1/-1/3। ठीक है भाई, यही तुम्हारा ऑप्शन है। ये बात समझ में आई कि यहाँ पे मैंने एंगल क्यों नहीं रखा, डेरिवेटिव होता कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू फाइंड आउट करनी होती कोई दिक्कत नहीं है, किसी की भी वैल्यू पूछे डेरिवेटिव में भी मत पुट करो, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आप क्या करो, अगर डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा है तो डेल की वैल्यू अगर पूछ रहा है, यहाँ पे ये डेल ही तो होता, अगर डेल की वैल्यू पूछ रहा है तो ही निकालो इसको, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में मत ही निकालो। डेरिवेटिव में प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये कह रहा है 0 से लेकर पाई/2 तक जितने भी इस x को सेटिस्फाई करते हैं ना, उन सब के सम की बात कर रहा है। इंटीग्रेशन सम ही तो होता है, तो उन सब के, तो हम किसी एक का निकाले वो तो एक ही आंसर आया है ना, बचा हुए का क्या रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई दे रखा है 7c0, 7c1, 7c2, 7c3, 7c4 और 7c5। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। दो तरह से कर सकते हैं, अब कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, इसको फिर सबको प्लस करेंगे। अब तुमने एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आपको कॉम्बिनेशन करवाया था उसके अंदर मैंने बताया था कि अपने पास 7g मतलब nc0 से लेकर nc0 से लेकर nc1 अप टू ncn इक्वल होता है 2 की पावर n की, ये बात बताई हुई है। अब n की जगह दे रखा है 7, तो क्या हो जाएगा 7c0, 7c1 अप टू 7c7 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 7c6, 7c5 सिर्फ इनका पूछा हुआ, तो इसको उठा के उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा भाई 2 की पावर 7 माइनस 7c7 माइनस 7c6, ये क्या होता है 2 की पावर 7, ये तुम्हें पता है 1 होता है, और ये कितना होता है 7 होता है, यानी कि 2 की पावर 7 माइनस में 8 कर दो, 2 की पावर 7 माइनस में 8, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, और माइनस में कर दोगे 8, कितना होगा 120, यही तुम्हारा आंसर है। समझ में आया भाई, इसको सबको मत खोलने बैठ जाना, बस टाइम यही लगता है, यही चीजें सीखनी है हमें एचटेट में। बेशक आप 40 क्वेश्चन करके आओ, लेकिन 40 क्वेश्चन के लिए अगर आप रोज से करोगे तो बहुत आराम से 1 घंटे में आप कर दोगे, अदरवाइज नहीं होंगे भाई एचटेट के क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन तो सबको ही आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आपके हाथ से निकले हुए होंगे ना, तभी आप वहां पे कर पाओगे स्पीडली, कि इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चलो भाई देखो दे रखा है x dn माइनस 1 बाय में dx की पावर n माइनस 1 dn दे रखा है, और x की पावर है n माइनस 1। तुम्हें बताना है x की पावर n माइनस 1 इंटू में दे रखा है log x, और बताना है ये किसके इक्वल होगा। भाई ऑप्शन भी लिख लो, ऑप्शन दे रखे हैं n फैक्टोरियल, क्या दे रखा है n फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ऑप्शन दे रखा है n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, और फोर्थ दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व नहीं करना है, तुम अपने हिसाब से पुट कर लो कि n की वैल्यू हमें, तो अब n की वैल्यू 1 भी पुट कर सकते हो, जैसे इजी से इजी पुट कर लो 1, ठीक है, लेकिन 1 पुट करने में बहुत सारे ऑप्शन में दिक्कत हो जाएगी। देखो अगर 1 या 0 का फैक्टोरियल 1, 1 का फैक्टोरियल 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे। तो ऐसा करो कि ऑप्शन में भी थोड़ा सा नजर एक बार डाल लो, तो n की वैल्यू हम पुट करेंगे ताकि कोई ऑप्शन डिस्कार्ड हो तो सारे ही हो जाए, फिर n इज इक्वल टू में 2, अदरवाइज आपको फिर दो एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। देखो भाई x डी स्क्र बाय में डी एक्स स्क्र, एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया x log x, इसका डेरिवेटिव करना है 2 बार। ठीक है भाई, एक बार करो, एक बार d बाय डी एक्स, क्या होगा फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
log x और x का डेरिवेटिव 1। ये क्या बन गया भाई, x dy में dx किसका 1 प्लस log x का। ये क्या होगा भाई, x एज इट इज 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का 1 बाय में x, 0 प्लस 1 बाय x 1 बाय x, x से x कैंसिल, कितना आ गया आंसर 1। अब देखो भाई n इज इक्वल टू 2 पुट करने पे 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो। n इज इक्वल टू 2 पुट करने पे 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है। n इज इक्वल टू 2 पुट करने पे 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ऑप्शन अपना क्या होगा, सेकंड हो गया। ठीक है भाई, एक मैथ्स में ना बहुत ही कम चांस होते हैं कि नन ऑफ दीज आंसर आ जाए। ठीक है, बहुत ही कम चांस होते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, देखो भाई, द आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ, एक बड़ा सा लगेगा देखने में पर है नहीं, 1 प्लस में आयोटा √3 माइनस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय में 2√2। भाई जब भी तुम्हारे पास आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो अपनी पहले इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग करो। क्या हो जाएगा, रियल पार्ट अलग करोगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, और अपने पास आयोटा वाला पोर्शन करोगे तो प्लस आयोटा क्या होगा √3 प्लस 1, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2√2। रियल पार्ट के नीचे ये आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट के, रियल और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 माइनस 1 बाय में 2√2, और y की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1 बाय में 2√2। x और y दोनों पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हो, टेंजेंट y बाय x का मोड, ऐसे ही निकालते हो। करो भाई, y बाय x करोगे तो 2√2 तो कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट टेंजेंट थीटा, टेंजेंट क्या आ जाएगा अपने पास y √3 प्लस 1 बाय में √3 माइनस 1, ये आ गया भाई। और जो ये वैल्यू होती है ना भाई टेंजेंट के अंदर, ये वैल्यू होती है 5 पाई बाय में 12 की, निकाल के देख लेना वैसे किसकी वैल्यू होती है 5 पाई बाय 12 की, किसकी होती है 5 पाई बाय 12 की। ठीक है, तो ये टेंजेंट, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स होता है ना, यहाँ पे क्या होता है टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स, टेंजेंट इनवर्स y बाय, तो ये टेंजेंट के अंदर किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट, ये जो वैल्यू होती है टेंजेंट 5 पाई बाय 12, तो क्या आ जाएगा अपने पास टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट 5 पाई बाय में 12 करोगे, इनवर्स से कैंसिल, तो कितना आ गया 5 पाई बाय में 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 पाई बाय 12। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत, क्वेश्चन नंबर 10। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 में है y इज इक्वल टू साइन एक्स का मोड, y इज इक्वल टू में साइन एक्स का मोड, बाय विच दे रखा है, बाय विच द एरिया, बाय विच द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द लाइन, और लाइन क्या दे रखी है मोड x इज इक्वल टू में पाई। ठीक है भाई, तुम्हें करना है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या दे रखा प्लस माइनस पाई लिख लो, मोड x इज इक्वल टू पाई दे रखा तो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस पाई हो जाएगा। y इज इक्वल टू, अब देखो भाई y इज इक्वल टू दे रखा मोड ऑफ साइन x, अब अपने पास ये बोला हुआ है, ये अपने पास पाई होगा, ये अपने पास x इज इक्वल टू माइनस पाई, और ये x इज इक्वल टू में पाई। ठीक है भाई, अब जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा, तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं 0 से लेकर पाई ले लूँ, और साइन एक्स मोड एक्स दे रखा, तो ऊपर अपने पास क्या रहता है साइन एक्स, तो 0 से पाई तक पॉजिटिव रहता है, तो मैंने इसको क्या कर लिया साइन एक्स, और उसका क्या कर लूँ डबल। ठीक है, एरिया ही पूछ रहा है, डबल कर दूं एरिया, ये वाला तो सेम आएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई माइनस कोस एक्स, और ट्वाइस होगा ही 0 से पाई, भाई जैसे ही पाई पुट करोगे तो ट्वाइस बाहर,
पाई पुट करोगे तो कितना होता है, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस बाहर है तो 1। अब माइनस और एक लोअर लिमिट में माइनस लगाते हैं, प्लस हो जाएगा तो +1, तो कितना हो गया 4 यूनिट। तो अपने पास 4 यूनिट जो होगा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 2013 के हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। कल से अपने जो नेक्स्ट 10 करेंगे इस तरह से 2013 2014 के मैं पेपर करवाऊंगी, क्योंकि और तो सारे सॉल्यूशन पड़े ही हैं। जो जिस भी मतलब तुम्हारे जो पेपर है 2013 है, 14 है, 15 है, जिसका भी सॉल्यूशन यूट्यूब पे नहीं है मैं उन्हीं के एक बार सॉल्यूशन करवा देती हूँ। और जो अपनी 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही थी, वो पिछले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम बीच बीच में वो क्वेश्चन भी करते रहेंगे, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देखना। अब वो अगर अब जितने भी हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे ना पेपर में 2013 में, जितने ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ वही आपने एक वीडियो देखी है, एक वीडियो वो देखी है ना, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किस तरह से हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ईजिली बना रहे हैं। और अगर दूसरा आपको बता दूं कि जो मैंने एक आपकी यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है उसकी इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उसमें मैंने सब करवा रखा है, सब। आप सिर्फ उसको देख लो भाई, सिर्फ उसको उसी से कॉपी बना लो, वही रिवाइज कर जाओ। और आप बुक में से चाहे बेशक कुछ भी मत पढ़ो, ज्योमेट्री का सिर्फ इतना पोर्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो ना, मैं गारंटी देती हूँ कोई क्वेश्चन अटक ही नहीं सकता। कोई क्वेश्चन मैंने वो कहीं से ऐसे नहीं है कहीं से आपको चेप दिया, ऐसे ही जो भी मैंने आज तक पढ़ा है ना अपनी कॉपी से बनाया है वो। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।